जैन साथियों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल आर्मी राइडर में। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल है। हजारों युवा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी सामने आ रहे हैं जो आज लगभग हर युवा के मन में है। पहला सवाल, जब भर्ती में आयु सीमा 18 से 50 साल तक रखी गई है तो क्या फिजिकल टेस्ट सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए? और दूसरा सवाल, क्या एक्स सर्विसमैन यानी कि पूर्व सैनिकों को उनके अनुभव और सेवा के आधार पर कोई अतिरिक्त लाभ या छूट मिलनी चाहिए? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। 18 से 50 साल के उम्मीदवार में अंतर। दोस्तों, किसी भी भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका फिजिकल टेस्ट, लेकिन जब एक तरफा यानी कि 18 साल का युवा हो और दूसरी तरफ 50 साल का उम्मीदवार, तो क्या दोनों की शारीरिक क्षमता को एक ही पैमाने पर मापा जा सकता है? 18 से 25 साल की उम्र में शरीर की ताकत, गति और स्टेमिना अपने सर्वोत्तम स्तर पर होता है। वहीं 45 से 50 साल की उम्र में अनुभव तो बढ़ता है, लेकिन शरीर में प्राकृतिक बदलाव भी आते हैं। यही कारण है कि हिमाचल का युवा पूछ रहा है कि क्या फिजिकल टेस्ट में उम्र के अनुसार कुछ अंतर होना चाहिए। कुछ युवाओं की राय है यहाँ पर कि कई युवाओं का मानना है कि यदि भर्ती में जो आयु सीमा है इतनी व्यापक रखी गई है तो फिजिकल मानकों पर भी चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना है कि समान अवसर का मतलब केवल आवेदन का मौका देना नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा को संतुलित बनाना भी है। युवाओं का सवाल है कि क्या 18 साल और 50 साल के उम्मीदवार से बिल्कुल एक जैसा प्रदर्शन मांगना उचित है? दूसरा पक्ष भी समझिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि होमगार्ड एक अनुशासित और जिम्मेदारी भरी सेवा है। ड्यूटी के दौरान किसी जवान से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, काम सभी को करना होता है। इसलिए भर्ती में भी सभी उम्मीदवारों के लिए समान फिजिकल मानक होना चाहिए। उनका मानना है कि चयन क्षमता के आधार पर होना चाहिए, उम्र के आधार पर नहीं। वहीं एक्स सर्विसमैन के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, यानी कि एक्स सर्विसमैन। हमारे पूर्व सैनिकों की देश की सेना, अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा सेवाओं में वर्षों तक सेवा देने वाले जवानों ने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए समर्पित किया है। सीमा पर ड्यूटी, कठिन परिस्थितियां और वर्षों का अनुभव उनके साथ होता है। ऐसे में हिमाचल के कई युवा और पूर्व सैनिक पूछ रहे हैं कि क्या उनकी सेवा और अनुभव को भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त महत्व मिलना चाहिए? क्या उन्हें आयु सीमा में कुछ अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए? क्या उन्हें चयन प्रक्रिया में कुछ वेटेज दिया जाना चाहिए? ये सवाल आज कई लोगों के मन में है। अनुभव भी एक ताकत है। कई लोगों का मानना है कि पूर्व सैनिक केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और सुरक्षा कार्यों के अनुभव में भी आगे होते हैं। उन्होंने वर्षों तक देश की सेवा की है, इसलिए उनके अनुभव को सम्मान देने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया सभी के लिए समान रहनी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। आखिर समाधान क्या है? दोस्तों, ये वीडियो किसी की भर्ती का विरोध नहीं है, ये सिर्फ उन सवालों को सामने रख रहा है जो आज हिमाचल का युवा पूछ रहा है। क्या आयु सीमा के अनुसार फिजिकल मानकों पर चर्चा होनी चाहिए? क्या एक्स सर्विसमैन को उनके अनुभव के आधार पर अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए? क्या भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव युवाओं और पूर्व सैनिकों दोनों के हित में हो सकते हैं? आज हिमाचल का युवा अपनी आवाज़ उठा रहा है। यह सिर्फ एक निष्पक्ष और संतुलित व्यवस्था चाहता है। अब आपकी क्या राय है? क्या 18 से 50 साल तक की आयु सीमा में फिजिकल टेस्ट एक जैसा होना चाहिए? क्या एक्स सर्विसमैन को विशेष छूट या वेटेज मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और अनिल आर्मी राइडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।